कोशाए आफियत, कोशाए आफियत। इसके साए में शामिल है रब का करम। कोशाए आफियत, कोशाए आफियत। ऐ परिंदो मुबारक हो नीला गगन, और भौरों को महका हुआ यह चमन, और भौरों को महका हुआ यह चमन। जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम। कोशाए आफियत, कोशाए आफियत, कोशाए आफियत प्रेमाशरम। कोशाए आफियत प्रेमाशरम। कोशाए आफियत, कोशाए आफियत, कोशाए आफियत, कोशाए आफियत। मगर बिरादरी खुश नहीं। बिरादरी ने भैया को बाहर कर दिया है। मगर क्यों? बिरादरी ने उनके खिलाफ इतना कड़ा फैसला क्यों लिया? उन्होंने कौन सा धर्म तोड़ा है, कौन सा पाप किया है? धर्म से इसका संबंध बहुत बड़ा है मम्मी। पर भाभी, आपके चेहरे पे ये उदासी क्यों है और आपकी आवाज में इतना दर्द? अच्छा, ये बता, धर्म के कितने रूप हैं? जो आदमी 7 समुंदर पार अमेरिका में रहे, कहीं वो खुद कष्ट में ना आ जाए। क्या अगर ऐसे आदमी ने उनको छू लिया या उन्होंने उसे छू लिया, तो कहीं वो खुद कष्ट में ना आ जाए। क्या खाया, क्या पिया, छी 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 छी। जो आदमी 7 समुंदर पार अमेरिका में रहा, क्या खाया, क्या पिया, छी 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 छी। अगर ऐसे आदमी ने उनको छू लिया या उन्होंने उसे छू लिया, तो कहीं वो खुद कष्ट में ना आ जाए। श्रद्धा, मेरी तरफ पलट के देखो। श्रद्धा, मैं तुम्हारी नाराजगी समझता हूं। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, मगर मेरा यकीन मानो, वहां अमेरिका में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मुझे तुम्हारा ख्याल ना आया हो। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मैं वापस ना भी आता, मगर ये सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत है जो मुझे यहां खींच लाई। मैं जमीन जायदाद के लिए नहीं आया, सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं। ओह, तुम मुझसे शर्मा रही हो। शर्म और लाज तो औरत का गहना है। मेरी तरफ पलट के देखो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तुमसे बहुत सी अपने दिल की बातें करना चाहता हूं। अगर ऐसे अधर्मी ने उनको छू लिया या उन्होंने उसे छू लिया, तो कहीं वो खुद कष्ट में ना आ जाए। क्या कहीं वो खुद कष्ट में ना आ जाए। श्रद्धा, दरवाजा खोलो। कृपया करके मेरा धर्म भ्रष्ट ना कीजिए, आपको कोई कष्ट ना हो, यही मेरा धर्म है। आप चले जाइए यहाँ से।
मुझे छू नहीं सकते, आप मुझे छू नहीं सकते। तुम कौन सा धर्म की बात कर रही हो श्रद्धा? मैंने अग्नि को गवाह बनाकर तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं, जो 7 फेरे नहीं पूरी जिंदगी का साथ है। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं और तुम मेरे बिना अधूरी। श्रद्धा, मेरा ईश्वर गवाह है कि मैंने जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी और का तस्वुर नहीं किया। बराए मेहरबानी आप मेरे करीब ना आइए, मुझे छूने की कोशिश ना कीजिए। श्रद्धा, मेरा जिस्म तुमसे दूर था, मगर मेरा दिल हमेशा यही। श्रद्धा, तुम तो मेरी मजबूरी समझती थी। कॉलेज से निकलते ही मैं इनकलाबी हो गया। पुलिस मेरा पीछा करने लगी और उस वक्त यही मुनासिब था कि मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊं। बाबूजी तो शायद ये सदमा सह लेते, मगर चचा साहब मेरी गिरफ्तारी का सदमा ना सह पाते। मगर देखो ना, अब मैं सब छोड़ के वापस आ गया हूं तुम्हारे लिए। कम से कम तुम तो अब मेरा दिल मत तोड़ो। ईश्वर के लिए ये बातें मत कीजिए, आप पर कोई संकट नहीं चाहती मैं। अगर तुम्हारी यही मर्जी है श्रद्धा, तो ठीक है। अगर हवेली में भी रहकर तुमसे दूर ही रहना है श्रद्धा, ये मेरे लिए नामुमकिन होगा, नामुमकिन। श्रद्धा, अरे उठो श्रद्धा, उठो। तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं, मेरे दिल में है।
बड़े सरकार, कल पता चला कि आप हवेली लौट आए हैं। सुनकर दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह ने चाहा तो अब हमारे भी दिन फिर जाएंगे। हम खुद मिलने के लिए हवेली आ रहे थे। सब कह रहे थे कि मिलकर चलेंगे। बहुत सारे फूल और हार तैयार कर रखे थे। अरे नहीं मनोहर, क्या जरूरत है इन हार और फूलों की? हाँ भाई, मेरा खुद का मन हुआ कि मैं आप लोगों के पास गांव आऊं। हाँ, तरस गया था मैं इस ताज़ी हवा को अमेरिका जाकर। हवेली भी आपकी है, गांव भी आपका, हम भी आप ही के हैं बड़े सरकार। अच्छे से जानता हूँ, मगर ये तुम सबने बड़े सरकार क्या लगा रखा है? हाँ? आपके पिताजी बड़े जमींदार साहब को हम बड़े सरकार ही कहा करते थे। अब आप बड़े सरकार हैं। आपके रूप में हम सब उन्हीं को देखते हैं। आंखें तरस गई थी, जुबान बेचैन थी कि किसे बड़े सरकार कहें। समझता हूँ आपकी भावनाओं को, मगर मुझे ये लफ्ज बड़े सरकार से सख्त नफरत है। इस लफ्ज में मुझे अंग्रेजी सरकार की बू आती है। बड़े सरकार, मनोहर का बेटा है सरकार, बलराज। अरे बलराज, तुम देखो तो कितना बड़ा हो गया है। कसरत करते हो, काफी बदन बना रखा है तुमने। भाई बलराज, बदन ही बनाते रहे या कुछ पढ़ाई लिखाई भी की? यहाँ कोई पढ़ाने वाला ही नहीं था। आप पढ़ा देते थे। दर्जा 5 तक पढ़ लिया। हिंदी, उर्दू, लिखना पढ़ना आ गई और हिसाब करना आ गया। ये बलराज तो अब भी वो गाना खूब गाता है। अच्छा, कौन सा गाना गाते हो बलराज? वही जो आप हम बच्चों को सिखाते थे। अच्छा, तुम्हें याद है? सुनाओगे? एक लाइन सुनाता हूँ। हाँ, सुनाओ। इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इस ज़मीं पे एक दिन इनकलाब आएगा। वाह, क्या खूब गाने की याद दिलाई तुमने। हाँ बेटा, एक दिन इस जमीन पर जरूर इनकलाब आएगा, जरूर आएगा। आप सबका ख्याल रखते थे। आपको देखकर बड़े जमींदार साहब की बहुत याद आ रही है। और आपके जाने के बाद वो बहुत दुखी हो गए थे। उनके ज़माने में भी अफसर आते थे, लश्कर भी आते थे, मगर कभी मुचलके नहीं हुए। बल्कि बड़े ज़मींदार साहब हमारी बेटियों की शादियों पे रुपए देते थे, अनाज भी देते थे। कभी भी इजाफा लगान का दावा नहीं हुआ। कभी फसल कम होती थी या सूखा भी पड़ जाता था तो लगान में कुछ माफ़ी भी मिल जाती थी। हम तो हमेशा हवेली के लिए वफादार रहे हैं, मगर हवेली ही हमें गैर समझती है। आपके चाचा तो हमारा ख्याल रखते थे, लेकिन आपके छोटे भाई हमसे बैर रखते हैं। मैं उससे कहूंगा कि वो आप लोगों का ख्याल रखे। डिप्टी साहब छोटे सरकार के दोस्त हैं। उन्होंने ही मुचलकों का हुक्म फरमाया है। पता नहीं ये छोटे सरकार की नाराजगी है या सरकारी रिपोर्ट। दावा भी उन्हीं की अदालत में है। अब देखिए डिप्टी साहब क्या करते हैं। लगान बढ़ाते हैं या दावा खारिज करते हैं। भाई ये तो मुझे नहीं पता कि वो क्या करेंगे, मगर हाँ, बनारस आने से पहले मैंने ये सोच लिया था कि मैं यहाँ आकर आप किसानों की मदद करूँगा। और जो कुछ भी मैंने अमेरिका में खेती बाड़ी के मुतालिक सीखा है, वो यहाँ पर आके आप सबको सिखाऊंगा। हाँ हाँ बड़े सरकार। क्या कादिर, ये फिर से तुमने बड़े सरकार की रेट शुरू कर दी ना?
अच्छा अच्छा, प्रेम भैया, लखनपुर आपका है। आप यहीं रहिए, हमें भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हम बेपढ़े लिखे लोग कानून नहीं जानते, आपसे मदद मिलती रहेगी। हाँ, आप यहीं रहिए। यहीं रहिए। अच्छा ठीक है, अगर तुम सबकी यही ख्वाहिश है तो मैं यहीं रहूंगा और यहाँ पर अपना एक आश्रम बनाऊंगा। आप लखनपुर में रहकर मेरी परेशानियां और बढ़ाएंगे और अपने लिए मुसीबत भी। क्या कहा? मैं परेशानियां बढ़ाऊंगा? वो कैसे? उनको आपका साथ मिल जाएगा, उनकी सरकशी और बढ़ जाएगी। तुमने उनके मुचलके करवाए हैं। मैंने नहीं कराए, उनकी सरकशी ने कराए हैं। झगड़ा उन्होंने किया, पुलिस ने रिपोर्ट की, तब डिप्टी ज्वाला सिंह ने हुक्म जारी किया। वो बहुत ईमानदार आदमी है। लगान बढ़ाने का दावा तुम ही ने किया है और इसका फैसला भी डिप्टी ज्वाला सिंह की अदालत में ही होगा। क्या करूं? बरसों से 100-100 रुपए की जमीन 50-50 रुपए में जोत रहे हैं और लगान बढ़ाने से अकेला मेरा फायदा थोड़ा होगा। मगर मुझे ये मंजूर नहीं, कतई मंजूर नहीं। मेरी एक बात मानिए भाई साहब, आप हवेली में ही रहिए। देखिए भाई साहब, अगर पंडित या बिरादरी आपके हवेली में रहने से खुश नहीं तो इसमें हमारा क्या कसूर? हमने तो आपसे रिश्ता नहीं तोड़ा। ज्ञान, तुमने सिर्फ बनारस और लखनऊ देखा है और मैंने दुनिया देखी है। और दुनिया देखने वालों के दिल इतने छोटे नहीं होते। देखिए, मैं तो बस इतना ही कह रहा हूं कि ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी मजबूरियां समझता हूं। ज्ञान, अब मुझे अकेला रह के कुछ सोचने दो, मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा चलो ठीक है। बेटा, हमने तुम्हारी सब बातें सुन ली है। ये देखो, शेख बाबा तुमसे मिलने आए हैं। अरे शेख बाबा, आप? कब से आंखें ढूंढ रही थी आपको, कहाँ चले गए थे आप? बेटा, बरसों तक मैंने और शेखानी ने इस हवेली की खिदमत की है। आपने बहुत अच्छा किया कि आप चले आए। आपके जाने से मुझे कितनी तकलीफ थी क्या बताऊं। लल्लू की माँ तो सुनकर ही बेचैन हो गई, कहने लगी वो तो हमारे परिवार में शामिल थे, कोई नौकर तो नहीं थे, फिर ऐसे कैसे चले गए? ज़मींदार साहब, ये तो मैं भी जानता हूँ कि आपने, आपके बड़े भाई साहब ने और बड़े सरकार ने मुझे कभी नौकर नहीं समझा। मैंने तो आंखें ही आपके घर में खोली हैं। प्रेम के दादाजी ने मेरी शादी करवाई थी, ये तो मेरा ही घर है। शेख बाबा, आप ऐसे अचानक क्यों चले गए? चाचा साहब को कितनी कमी महसूस हुई होगी ना आपकी। बेटा, मैं नमाजी आदमी हूँ, मैं इस वक्त भी वुज़ू में हूँ। बस मेरा दिल डरने लगा था कि कहीं तुम्हारा भाई ज्ञान शंकर कोई ऐसी वैसी बात ना कह दे जिससे मेरा दिल टूट जाए। हाँ हाँ, अब उन्हीं दिनों में तो गए थे ना, जब ज्ञान शंकर बंटवारे की जिद कर रहा था। ज़मींदार साहब, ये बंटवारा मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता था, इसलिए मैं चला गया। जब मुझे पता लगा कि प्रेम आ गया है तो मैं लौट आया। उसको ज़मीन की ज़रूरत है और लखनपुर के पास में मेरी ज़मीन है, वहाँ मेरे दादा का बनवाया हुआ एक कुआं भी है।
सुबह से हिसाब की भाग दौड़ में लगे हो, कुछ खा लो। काम तो सभी लोग करते हैं, लेकिन तुम कुछ खास हो, अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते। जो लोग दुनिया में मेहनत करते हैं वो इसी खाने के लिए करते हैं। जो लोग अल्लाह की दी हुई नेमतों का ख्याल नहीं करते ना, तो अल्लाह उनसे रूठ जाता है। चलो कुछ खा लो। लो। शुक्रिया बाबा। बाबा, कहाँ मैं अल्लाह की नेमत को ठुकराता हूँ। ये तो बस कुछ दिनों से दिमाग पर काम 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 सवार है। जब काम खत्म हो जाता है ना, तो दिल को सुकून मिलता है। और जब इंसान सुकून में खाना खाता है तो ही वो तन को लगता है। वही तो, तुम्हारी दिन रात की मेहनत से इस आश्रम की बुनियाद डल गई। अब अल्लाह ने चाहा तो आगे से आगे बढ़ता ही रहेगा। बाबा, ये तो आपकी और चचा साहब की दुआओं का असर है। एक नाम भूल रहे हो तुम इसमें। वो किसका बाबा? श्रद्धा, तुम्हारी बीवी। तुम्हारे नाम की बड़ी दीवानी है वो। मैं उसे खूब जानता हूं। दिन रात तुम्हारे लिए दुआएं कर रही होगी। तुम्हें श्रद्धा की तरफ से बदगुमानी नहीं होनी चाहिए। मैंने बरसों हवेली में गुजारे हैं, एक एक की नस्ल में पहचानता हूं। तुम्हारा भाई है ना ज्ञान शंकर, उसने बिरादरी का नाम लेकर तुम्हारी बीवी को भड़काया होगा। बाबा, ये ज्ञान की बातें मेरी समझ में नहीं आती। वही है जो बिरादरी की बातें करता है। बेटा, जब मैंने हवेली छोड़ी तो पता चला कि तुमसे बिरादरी कहता था, और खुद बिरादरी वालों से, पंडितों से ना जाने क्या क्या कहता था। पर छोड़ो, ये तो भाई भाई का किस्सा है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे तो सिर्फ श्रद्धा की हकीकत बतानी थी। बाबा, आप सबकी दुआओं से ये छोटा सा आश्रम बन गया। गांव वाले आए थे, खाद और बीज के लिए पैसे मांग रहे थे। वो ले गए और बाकी इस आश्रम में लग गया। खेती के लिए भी पैसे मांग रहे थे, कहते थे चंदा करेंगे। मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा, जब मैंने जिम्मेदारी उठाई है तो मैं ही पूरी करूंगा ना। बेटा, मैं हक की बात तो नहीं करता, मगर इतना जानता हूं कि तुम्हारा हक है। तुम ज्ञान को लिखो ना और रुपया मंगाओ। तुम्हें इस नेक काम के लिए वो जरूर पैसे देगा। जमींदारी का रुपया बरसों से उसके पास पड़ा हुआ है। कम से कम इस जरूरत के वक्त तुम्हें कुछ रुपया तो देगा। हाँ बाबा, मुझे यकीन है कि वो मेरी मदद जरूर करेगा। मैं उससे अपने खर्चे के लिए कुछ रुपए ही तो मांग रहा हूँ। कौन सा उससे जमींदारी का हिसाब मांगा है? आपको क्या लगता है? मुझे भी यकीन है। प्रणाम भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ भैया, तुम कैसे हो? आओ बैठो, शरबत पियोगे? तुम्हें अनार का शरबत बहुत पसंद है ना? मैं अभी लेके आती हूँ। नहीं भाभी, आज शरबत का मन नहीं। मन आज अजीब परेशान है। तुम तो हर वक्त यूं ही परेशान रहते हो। ज्ञान, जिंदगी में खुश रहा करो। मैं मानती हूँ कि जमींदारी का काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या हर जमींदार ऐसे ही परेशान रहता है? तुम्हारी बीवी है, बच्चा है,
तुम्हारी परेशानी देखकर वो भी तो परेशान हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, शरबत नहीं पीना तो ये लो, ये मिठाई खाओ, सब परेशानियां भूल जाओगे। क्या बात है, कब से देख रही हूं कि जब भी ऐसे कागज पढ़ते हो तो बेचैन से हो जाते हो। मैं यही तो कहने आया था। आप कहती हैं कि परेशान ना हूं, लेकिन मैं कैसे परेशान ना हूं? आप जानती हैं ये क्या है? नहीं भैया, मैं कैसे जानूंगी, तुम बताओ। ये आपके पति परमेश्वर यानी कि हमारे भाई साहब का लिखा हुआ खत है। उनका खत मेरे लिए? नहीं, उन्हें तो मुझे ही मुसीबत में डालना है, इसलिए मुझे खत लिखा है। उन्हें रुपया चाहिए। ये खत देखिए, मैं रुपया कहां से दूं? प्रेमाश्रम घोषायापियत प्रेमाश्रम। परिंदो मुबारक हो नीला गगन और भौरों को महका हुआ ये चमन। जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम, जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम। घोषायापियत प्रेमाश्रम, घोषायापियत, 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 घोषायापियत।